सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है, हमारे एक प्राइम मेंबर हैं अथर्व बनर्जी जी का, कह रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज 490 रुपये के रेट पर है मेरे पास, और सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी पीजी इलेक्ट्रो प्लस ये ट्रेंड है, और इनके टारगेट क्या होंगे अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है। तो मैं सर, आरती इंडस्ट्रीज अगर 490 में लिया हुआ किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो क्या सलाह देंगे आप? देखिए, आरती इंडस्ट्री टेक्निकल सेटअप में तो उतना कुछ अट्रैक्टिव लगता नहीं है, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म से हटा के थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू करोगे तो 575 600 एक साल का व्यू से आप रख सकते हैं। अब दूसरे जो दो काउंटर है, सायरमा एसजीएस और पीजी इलेक्ट्रो प्लस, तो सायरमा में हमारा ध्यान लोअर से भी काफी बुलिश रहा है और यहाँ से भी एक अच्छा खासा बुलिश ध्यान है सायरमा एसजीएस में। तो सायरमा एसजीएस अगर और भी ऐड करना है, कोई डिप आती है तो और भी ऐड किया जा सकता है। 1700 1750 ये इमीडिएट टारगेट शायद हो सकते हैं शॉर्टर टर्म में या मीडियम टर्म में। लॉन्गर टर्म में वहां पे भी एक ध्यान जो है बुलिश है, और ये काउंटर एक ऐसा काउंटर है ये सेगमेंट में जो काफी कुछ इसमें स्ट्रेंथ है और भी अपसाइड की। तो सायरमा एसजीएस में थोड़ा ज्यादा ध्यान बुलिश है कंपेयर टू दोनों काउंटर। पीजी इलेक्ट्रो प्लस में भी थोड़ा सा एक अपसाइड मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल उसके काउंटर के अंदर मेरे को लगता है कि रेंज बाउंड जो मूव है वो शायद हो सकता है कि 675 680 ये रेसिस्टेंस जोन थोड़ा टाइम के लिए देखने को मिले। अच्छा अच्छा, मैं सर ऑन अ लाइटर नोट, हम तो हमेशा से इसको सिरमा एसजीएस ही बोलते थे, आप सायरमा बोल रहे हैं, हम गलत पढ़ते आ रहे हैं सर, क्या एक्चुअल नाम इसका सायरमा है क्या? ये तो प्रोनाउंस का हो सकता है कि आप सही हो हम गलत रहे, वो संभव है। बट मैं इसको शायरमा ही जब से आईपीओ है शायरमा ही बोलते आ रहा हूँ। अच्छा हो अच्छा। सकता है कि मेरे प्रोनाउंस में कुछ रहे नहीं नहीं सर, क्योंकि अगर अगर यही एक्चुअल है जैसे आप बोल रहे, तो हम भी थोड़ा अपने आप को ट्वीक करें, क्योंकि जो अदानी टोटल हम बोलते आ रहे हैं ना सर, तो रचित जी ने एक बार हमें बताया था कि अदानी टोटल है वो, तो उसको थोड़ा फ्रेंच वर्ड है तो उस तरह से आपको प्रोनाउंस करना चाहिए, तो थोड़ा सीख लेना चाहिए सर, कंपनियों का नाम अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा होना लाइटर नोट आपसे। अरुण सर, वेदांता स्टील, अभिषेक सिंगला जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि मेरे पास 19,000 शेयर हैं सर इनके पास, 36 रुपये के रेट पर, कह रहे हैं मुझे एक साल का टारगेट चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी हमें मिला है, आकांक्ष महाजन जी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि मुझे फ्रेश एंट्री लेनी है वेदांता लिमिटेड में। सर ये जो पूरा पैक है वेदांता वाला, अरुण जी उस पर आप राय दीजिए, और इनकी जो क्वांटिटी है, जो पोजीशन साइजिंग है, मुझे लग रहा है काफ़ी, आई डोंट नो इनका पोर्टफोलियो साइज क्या है, लेकिन 19,000 शेयर वेदांता आयरन एंड स्टील के इन्होंने लिए हुए हैं 36 रुपये के प्राइस पे, इसको भी एड्रेस कीजिए, और वेदांता में क्या करना है वो भी बताइए सर। देखिए संदीप जी, मुझे एक कंपनी इसमें पसंद है, वैसे टेक्निकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वेदांता एल्यूमिनियम, इसके प्रोस्पेक्ट्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं, तो एक अगर मैं सुझाना चाहूँ तो वेदांता एल्यूमिनियम जरूर मेरे रडार पे रहेगा, और उसको आप ऐड करके भी चल सकते हैं अगर आपको पोर्टफोलियो में रहना है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे मेरा व्यू बुलिश है। और ये कंपनी मुझे लग रहा है वन ऑफ द, आप कह सकते हैं टॉप एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर आप कह सकते हैं इंडिया में हो चुकी है। तो वेदांता एल्यूमिनियम पे तो डेफिनेटली बाई की सलाह है, और भी ऐड करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मुझे वेदांता ग्रुप में आयरन एंड स्टील का ही लगता है। तो टेक्निकली तो कोई राय दे नहीं पाऊंगा संदीप जी, पर मुझे लग रहा है ये कंपनी भी काफी अच्छा कर सकती है। जहां तक टारगेट्स की बात है, मुझे लग रहा है 38 से 40 रुपए तक तो इमीडिएट टारगेट आने चाहिए। पर एक कंपनी अगर चुनना चाहूँ ओवरऑल ग्रुप में, तो मैं हमेशा से जब से डीमर जो है, तो वेदांता एल्यूमिनियम को एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। वेदांता नहीं? बिल्कुल नहीं संदीप जी, वेदांता हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, वेदांता एल्यूमिनियम लेने की ही सलाह दे रहे हैं। आपकी राय महेश सर? पूरे ग्रुप में हमने पहले भी बात करी, आपने भी BAML हाईलाइट किया है कई बार। नहीं, देखो वेदांता एल्यूमिनियम में वर्थ है और सेफ्टी कंसर्न भी देखेंगे तो ज्यादा है। अब बाकी सारे काउंटर जो है ओवर ए पीरियड जैसे जैसे नंबर आएंगे उसके बाद में उनके एस्टिमेट या जो मेजर क्लियरिटी है एक दो क्वार्टर के बाद में ही आ सकती है। इसके लिए सारे ही आपको एनालिस्ट यही सजेशन करेंगे कि वेदांता एल्यूमिनियम में काफी कुछ चीजें क्लियर है और लॉन्गर टर्म में वहां पे एक पोटेंशियल दिखाई देते हैं। बाकी जो काउंटर है हो सकता है कि उसमें से जैसे वेदांता आयरन स्टील है, हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा आ जाए कि अपन इसको 50-60 के रेंज भी देख ले। बट अच्छा। अभी कहना एकदम जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि कौन सी कंपनी में कौन सा एक सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा वो नंबर आने के बाद में ही क्लियर होगा। डेट के इश्यू जैसे वेदांता पावर है तो वहां पे डेट के इश्यू है, तो वो कंपनी बढ़िया है लेकिन थोड़ी सी डेट ज्यादा है। अगर वो डेट को रीपे करते तो वहां पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी सारे काउंटर जो है वैल्यूएशन वाइज ठीक है,
बट इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। वेदांता एल्यूमिनियम अभी फर्स्ट रो में रखा जा सकता है, जिसको साल या 1.5 साल के नजरिए से एक्युमुलेट किया जा सकता है, सेमी राय है। बाकी ये काउंटर वेदांता आयरन स्टील, वेदांता पावर, ये भी काउंटर जो है ये रेंज में जो 30-32 की रेंज में आते हैं, तो ये काउंटर भी वो रेंज में खराब नहीं है। 30 से 32 की रेंज में मिले तो वीपीएल यानी कि वेदांता पावर को आप खरीद सकते हैं। हालांकि इनका डेट ज़्यादा है, अगर डेट कम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और वीआईएसएल में भी हो सकता है, अगर नंबर्स अच्छे आते रहे तो 50-60 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया नाम अगर कोई है जिसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो है वेदांता एल्यूमिनियम का, यानी कि VAML का। तो ये राय आपके लिए है आकांक्ष महाजन जी, वेदांता छोड़िए, VAML को देखिए या तो फिर VISL, इस पर आप चाहें तो फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा, दूसरा नाम जो इन्होंने पूछा है, अरुण जी आप इनको एड्रेस कर दीजिए। सिल्वर 20 ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या पैसा लगाना चाहिए, मतलब क्या अभी बुलियन में या सिल्वर में या फिर गोल्ड में या सिल्वर 20 में पैसा लगाया जा सकता है? एक संदीप जी, एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, लास्ट इसी वीक से आप कह सकते हैं, लास्ट वीक एंड से मतलब थर्सडे फ्राइडे से हम सिल्वर गोल्ड को एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। खासकर 20 के थ्रू, एमसीएक्स पे तो हम सलाह नहीं देते हैं, एमसीएक्स में कोई ट्रेडिंग ना करें, गोल्ड सिल्वर में मेरी तरफ से कोई राय नहीं है। पर 20 के थ्रू या आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप डेफिनेटली लेना चाहिए। काफी नेगेटिव ट्रिगर्स थे प्रीशियस मेटल्स के लिए, और अपने हाईएस्ट आप जो कह सकते हैं हाईएस्ट नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सब कुछ प्राइसिंग मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत फेड का इम्पैक्ट या उसके अनाउंसमेंट्स का इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे होता है, पर ये एक्सेलेंट लेवल्स है। मुझे लग रहा है सिल्वर 20 और गोल्ड 20, सिल्वर 20 जो 207 के आसपास चल रहा है, गोल्ड 20 भी मुझे लग रहा है अच्छे लेवल पे है। तो इनको इन्वेस्टमेंट पे जरूर और 100% आपको इस लेवल पे लेना चाहिए। गिरावट थोड़ी बहुत और मिल सकती है, उसमें रूल आउट नहीं करूंगा, बस उस गिरावट में भी आप और ऐड करके चल सकते हैं। तो मेरा व्यू गोल्ड सिल्वर पे करंट लेवल से बुलिश है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एमसीएक्स में आप ट्रेड करें, एमसीएक्स पे ट्रेड करने की सलाह नहीं है। पर गोल्ड भी सिल्वर भी एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। एक्यूमुलेट मतलब धीरे धीरे? बिल्कुल संदीप जी, ऐसे 20 को हमेशा धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 20 बने ही इसीलिए है कि आप कंपाउंडिंग करते रहे, हर गिरावट पे बाई करते रहे, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ओके, आपका भी यही व्यू है महेश सर? एंड डेफिनेटली अभी टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है गोल्ड और सिल्वर में वैसे कुछ अट्रैक्टिव बने हुए नहीं, लेकिन रेंज जो है अगर सिल्वर देखेंगे तो 4 लाख वाली 2 लाख आ चुकी है। 50 ऑलमोस्ट 100% अपर साइड से 50% जो डाउन साइड हो चुकी है, तो वहां पे एकुमुलेशन स्लोली करना चाहिए। जब यहाँ पे ट्रिगर बनेंगे तब यहाँ से एक अपसाइड जरूर मिलेगा देखने को। तो सेमी राय है, जैसा कि मंत्री जी ने बोला, तो मेरे हिसाब से भी एकुमुलेट किए जा सकते हैं। जो भी ट्रेडर है उनको टेक्निकल सेटअप के अंदर ही या टेक्निकल कुछ इवेंट बने तभी ध्यान देना चाहिए। परफेक्ट है। ओके, मोहम्मद रफ़ीक जी कह रहे हैं कि मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन रखे हैं 1480 रुपये के प्राइस पर, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1540 रुपये के रेट पर है। इनके पास भी सिरमा SGS हैं 1380 रुपये के प्राइस पर। शॉर्ट टर्म का व्यू चाहते हैं तो सिरमा SGS हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात कर लेते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन और अदानी सोलर की। मैं सर आप व्यू दीजिए इन दोनों स्टॉक्स पर। 1480 का प्राइस है ओलेक्ट्रा का, 1540 अदानी एनर्जी। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में ध्यान लंबी अवधि में पॉजिटिव है। ओलेक्ट्रा ग्रीन में एक अपसाइड मिलता है थोड़ा बहुत, तो वहां पे एक बुकिंग करने की सलाह रहेगी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन मेरे हिसाब से इनको लंबी अवधि के हिसाब से होल्ड किया जा सकता है। ओके, ठीक है। DLF के नंबर्स आए हैं अरुण सर, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स अच्छे नहीं हैं, ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो इनका जो मुनाफा है केवल 4% बढ़ा है। रेवेन्यू में देखेंगे 53% का ड्रॉप है, अबिटा 59% ड्रॉप हो गया। मार्जिन्स में हम देखा प्रेशर देखने को मिला है। स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट किया था, नीचे 650 का लेवल भी टूटा था आज के सेशन में, लेकिन लो लेवल से बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। अब नंबर्स के बाद सर ये जो गिरावट है उस पर फोकस करें या फिर जो रिकवरी हो रही है उसके ऊपर? देखिए संदीप जी, डीएलएफ पे स्टॉप लॉस पे सबसे पहले ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो एक हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। रिजल्ट ठीक ठाक आया है, थोड़े बहुत खराब आप कह सकते हैं। तो 630 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए जिनके पास भी है। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है संदीप जी स्टॉक पे, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी रहती है, न्यूज फ्लो काफी ज्यादा रहता है। पर जिनके पास डीएलएफ है 630 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। संदीप जी, इसी स्पेस में मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर वापस आपको 2000 के लेवल के आसपास या उसके नीचे मिलता है तो वहां पे एक्यूमुलेट जरूर किया जा सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे नजर रखें और डीएलएफ को 630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 630 रुपये का स्टॉप लॉस, तो डीएलएफ के बजाय गोदरेज प्रॉपर्टीज पे फोकस कीजिए। ये शायद बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आपको रियल एस्टेट प्ले करना ही है तो।